ग्लोरी टू गॉड, आमेन। कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग आज परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ आए हैं। बाइबल में वचन है उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। हम लोग एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, जब भी आप परमेश्वर के भवन में आप आनंद के साथ रहो, ये आनंद आपके जीवन में उंडराने पाए, ये आनंद आपके जीवन में उबड़ उबड़ के दिखने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ ये आनंद बस दिखे नहीं, परंतु आपके जीवन में हर एक दिशाओं में, हर एक अवस्थाओं के अंदर आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप बोल सकते हो। यहाँ पे हॉल में साउंड का रिस्ट्रिक्शन माइक के लिए है, आपकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जोर से बोल सकते हो। मेरे को लगा कि अभी तक वॉलंटियर लोग आएंगे, बोलेंगे साउंड कम करो, आप लोग ऐसा चिल्ला के बोलोगे। जोर से बोलो, परमेश्वर का हम धन्यवाद कर रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और हफ्ता हमें दिया। आमेन। उसके भवन में आके उसकी आराधना करने का जो मौका उसने हमें दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। कौन कौन कह सकता है मेरा खुदा भला है, मेरा परमेश्वर भला है, वो जो मेरे लिए करता है वो अच्छा है। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, चख के देखो कि खुदा कितना भला है। और मैं कह सकता हूं कि हम सब अपने जीवन में हर एक अवस्थाओं के अंदर, हर एक सिचुएशंस के अंदर चख के देखते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीख रहे थे, कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे। हालेलुया। कितने लोगों को ये आशीष हुआ, कितने लोगों को समझ आया और आशीष का कारण हुआ। मैन, ये वचन जो परमेश्वर जो वचन को बोलता है, जो भी परमेश्वर के दास यहाँ पे आके बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये वचन एक बीज है। ये बीज को कैसे आपको ग्रो करना ये आपके हाथ में है। ये बीज कितना ज़्यादा फल लाना या फिर वो बीज कैसा एक पेड़ बनना है वो आपके हाथ में है। इसीलिए हम प्रार्थना करते, जो भी वचन बोया गया वो कभी भी 100 से कम नहीं होने पाए, वो पूरी ओर से अपना कार्य करने पाए। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। विशेषकर हम बोलते हैं और इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। अगर ऐसा है तो हर दिन निरंतर हमें और तैयारी करना है, हर समय हमें और तैयारी करके रहना है। ये बहुत अर्जेंसी का मैसेज है जो ये हम लोग बोल रहे हैं। ये जो वचन है ये आपको तैयार करने का वचन है, उसके साथ ही ये डराने का नहीं परंतु एक आशा देने का वचन है। ये वचन है कि हम परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। हालेलुया। बहुत जल्द हमारा राजा आएगा और हम यहाँ से जाएंगे। बहुत जल्द आसमान में हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूल्हा आ रहा है, कोई भी आनंदित नहीं लग रहा है। हमारा राजा वापस आने वाला है। हालेलुया। हमारा राजा जो एक दूल्हा है वो आएगा, तो हमें आनंद के साथ रहना है और अपने आप को तैयार करना है। हमारे दिए हमेशा उसमें तेल है क्या, हमें देखना है। हालेलुया। इन दिनों हम एक विषय में पढ़ रहे थे जिसका नाम है इन क्राइस्ट रियलिटी, या फिर मसीह में हम कौन है या क्या है। उसमें दूसरे दूसरे एस्पेक्ट्स को हम देख रहे थे, दूसरे दूसरे भागों से हम पढ़ रहे थे। पिछले हफ्ते मैंने किससे बताया था, किससे हम पढ़ रहे थे, आपको याद है? पिछले हफ्ते हमने क्या टाइटल या फिर क्या वचन में से देखा था, आपको याद है? एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, है ना? पिछले हफ्ते एम्बेसडर था, उससे पहले था एम्बेसडर। पिछले हफ्ते हम क्या पढ़ रहे थे? मसीह में विजेताओं को, क्या हम विक्ट्री इन क्राइस्ट, मसीह में क्या विजेताओं को हम हासिल कर सकते हैं, है ना? क्या क्या विजेताओं को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमने देखा परमेश्वर ने विजेताओं का वादा पहले से ही कर चुका था। आदम की वाटिका में ही परमेश्वर ने बोला था कि मसीह में हमें विजेताओं को हासिल करने का प्रॉमिस है, या फिर हमारा एक वायदा है कि हर एक विजेताओं को हम हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास करते हो हम विजेताओं को हासिल करेंगे? आप विश्वास करते हो? पहले पिछले हफ्ते मैंने एक वर्ड बोला था कि हम विजेताओं के लिए नहीं लड़ रहे, हम विजेताओं में खड़े होकर लड़ रहे हैं। मसीह ने हर एक विजेताओं को हमें दे दी है। हम ये जान के लड़ रहे हैं कि हमारा विजेता हमारे लिए है।
ये विजेता हमारे लिए है। आज भी इसी में थोड़ा मैं कंटिन्यू करके इसके अगले स्टेप में जाना चाहता हूं। एक कहानी की और हम बाइबल में देखेंगे। मेरे साथ चलना, एक किताब में हम देखेंगे, अभी बाइबल मत निकालना, परंतु मेरे साथ एक जर्नी में चले। मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूं अपने आप से इमेजिन करने की कोशिश करें कि हम जा रहे हैं एक ऐसे बालक के साथ जो अपने भेड़ों को, जो अपने बकरियों का चरवाहा है। एक जंगल के अंदर ऐसा एक बालक जो छोटा है, बहुत छोटा नहीं परंतु एक यंग बालक है, जिसके घर से उसे एक दूर देश में भेजा गया है अपने बकरियों का या फिर अपने शीप्स का, जो उसके पास जो भेड़ बकरियां, उसका रखवाला करने के लिए उसके घर से उसको भेजा गया है। और ये व्यक्ति वहां पे जाता है और वहां पे जो घर से बहुत दूर रहता है परंतु वहां पे भी बहुत आनंद के साथ रहता है। वो व्यक्ति को घर से दूर किया गया, परंतु जब ये जब बियाबान के अंदर है, जब ये एक जंगल के अंदर है, आप ये याद रखो कि वो बालक, वो जो शेपर्ड है या फिर उसको हम चरवाहा बोल सकते हैं, वो चरवाहा बहुत आनंदित है और वो स्तुति को और आराधनाओं को गा रहा है। हालेलुया। ये यंग चरवाहा कौन है, आप बता सकते हो? दाऊद, जिसको हम वर्शिप का प्रिंस ऑफ वर्शिप या फिर वर्शिप का ऐसा एक व्यक्ति जिसने पूरे यात्रा में परमेश्वर की आराधना की, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। उसके लाइफ से हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि उसने जो विजेताओं को हासिल की, उसके जीवन से जो उसने किया, हम अपने जीवन में वो विजेताओं को कैसे हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। हम कैसे हमारे लाइफ में हर एक चीज़ों में मसीह के जैसा दिख सकते हैं। हम कैसे अपने लाइफ में मसीह ने जो हमारे लिए बनाया है हम उसे हासिल कर सकते हैं। आज के वचन के लिए हम जाएंगे थोड़ी देर में पहला शमूएल 17 अध्याय से, परंतु उससे पहले मेरे साथ ये सोचे कि दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं, दाऊद ऐसा एक यंग, एक जवान चरवाहा था जिसको घर से दूर कर दिया गया था। उसके घर में कुछ इश्यूज था, वो एक दूसरा टॉपिक है, उसमें कभी और हम आएंगे। उसको घर से दूर कर दिया गया था और घर का जो भी उसका जो भी भेड़ बकरी था, उनके घर में जो भी कैटल था, जो भी भेड़ बकरियां थी, दाऊद का जिम्मेदारी था कि वो जंगल के अंदर उसको चरवाए, उनके खाने का, उनका देखभाल रखे। हालेलुया। तो हर एक बकरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक मेमने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दाऊद का था। और वो जब जंगल में था, उसका हर एक दिन परमेश्वर उसको कुछ नए चीजों को सिखा रहा था। हालेलुया। कुछ नए बातों को परमेश्वर सिखा रहा था। और आप देखें यहाँ पे दाऊद चल रहा है, वो हमेशा परमेश्वर का आराधना कर रहा है, वो हमेशा निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। उसके घर में क्या हो रहा है, वो उसके ये हालात के वजह से वो दुखी नहीं है। उसके घर में से उसको दूर किया गया या फिर उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, वो बात का उसको हो सकता है मन के अंदर कहीं ना कहीं उसके हल्का सा उसके मन में दुख हो। उसने कहीं कहीं गीतों में लिखा भी है, परंतु उससे ज्यादा उसके मन में निरंतर आराधना निकल रहा था, निरंतर वो परमेश्वर को स्तुति कर रहा था। ऐसे एक समय में वो आराधना कर रहा है, उसके जीवन में बहुत सारे चीज हो रहे हैं। वहीं पे बहुत बार हम देख सकते हैं कि कोई और जानवर आए, कुछ जानवर आए और ये आसानी से उनको मार दिया, है ना। उसमें लिखा है कि बहुत सारे जानवर आए। एक बार 2 जानवरों का जिक्र किया गया है, शेर और भालू, है ना। शेर और भालू का जिक्र किया गया है कि इनको वो उसने मार दिया, है ना। मार दिया, किससे मारा? हथियारों से मारा, गोफल, है ना, हाथ से उसने मार दिया या फिर कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को उसने लिया और ये जानवरों को वो मारता गया और जीत को उसने हासिल की। उसके लाइफ में जब हम देखेंगे, आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे उसमें जाने से पहले उसके लाइफ में अगर हम देखेंगे, वो निरंतर परमेश्वर ने या फिर उसके पिता ने उसे जो जॉब दिया था, उसके पिता ने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उसमें वो ओबीडिएंट था, उसमें वो आज्ञाकारी था और वो अच्छे से पूरे दिल से उसको करता था। वहां से पूरा स्टोरी बदलता है। यहाँ पे आपको मालूम है कि वो जब जंगल में था, जो भी उसके भेड़ के अगेंस्ट, जो भी उसके बकरियों के अगेंस्ट आता था, उसको वो मार देता था। एक बार उसने शेर को मारा, एक बार उसने भालू को मारा। और हम जानते हैं उसके पास हमेशा गोफल रहता था। उसको क्या बोलते हैं? गोफन रहता था। गोफन समझ रहे हो ना? गोफन उसके पास हमेशा रहता था। इंग्लिश में उसको कैटरपिलर बोलते हैं, जिससे आप गुलेर भी बोलते हैं उसको हिंदी में।
हाँ, गोफन हमेशा उसके पास रहता था। यही गोफन से मैं विश्वास करता हूं बस 2 बार नहीं परंतु बहुत बार हुआ होगा कि दाऊद ने ये मारा। बहुत बार हुआ होगा कि दाऊद ने एक पत्थर लिया या फिर लकड़ी लिया और जानवरों से उसने अपने भेड़ियों और बकरियों को बचाया। हो सकता है 1-2 बार किसी को वो मारा नहीं परंतु डरा के भगा दिया। हो सकता है जब उसने शुरू किया वो जानवरों से डरता होगा, परंतु अभी जो सिचुएशन में दाऊद है वो अपने जीवन में बढ़ के आया है कि वो जानता है कि उसका खुदा उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। ये सिचुएशन में दाऊद के पापा उसको बोलते हैं कि तू जा और तेरे भाई जो सिपाही हैं, तेरे भाई जो इस्राएली फौज के लिए काम करते हैं, उनको जाके खाना दे के आ, क्योंकि वो लोग एक बड़े युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं। हालेलुया। उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, वो जानता नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है, परंतु वो अच्छे से उसके पिता ने जो बोला है, वो हमेशा अपने पिता का आज्ञाकारी था। उसके पिता उसको जो भी बोलते थे वो करता था, इसीलिए वो जंगल में उनके शीप्स को भी देख रहा था, उनके बकरियों को भी देख रहा था, और यहाँ पे भी उसके पिता के आज्ञा के हिसाब से वो खाना लिया और अपने भाइयों को देने के लिए गया। हालेलुया। खाना लेके अपने भाइयों को देने के लिए जाता है। यही हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। एक बार हम पढ़ के उसमें से जाएंगे। हाँ हाँ, माइक है। हाँ और अजेका के साथ एपोसिदोम में डेरे डाले। हाँ और शाऊल और इस्राएल पुरुष ने भी इकट्ठा होकर ऐसे नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिश्ती के विरुद्ध पांति बांधी। हाँ, पढ़ना। फलिश्ती तो एक ओर से पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर से पहाड़ पर खड़े रहे। और दोनों के बीच तराइयां थी। ये कहानी आपको मालूम है? कितने लोग को ये दाऊद और गोलियत का कहानी मालूम है? संडे स्कूल से जब हम बाइबल चर्च में आते हैं, सबसे पहला एक कहानी हम सीखते हैं, वो दाऊद का गोलियत का कहानी है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए हम पूरे वचन को नहीं पढ़ पाते। ये वचन को, ये पूरे चैप्टर को अगर हम सरल करके निकालेंगे, हम देख रहे थे हम दाऊद, एक ऐसा दाऊद के साथ है जो बहुत जवान है। ये दाऊद जो जवान है, ये अपने भाइयों को खाना देने के लिए आता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचता है, वो नहीं देखता कि पूरा फौज वार के लिए खड़ा है या फिर युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। वो देखता है कि सब लोग डर के वजह से कांप के वहां खड़े हुए थे। वो देखता है डर के कारण उसके पूरे जवान वहां पे पूरी ओर से पैरालाइज हो गया था, या फिर वो ऐसे एक व्यक्ति को देख रहे थे जो उनसे बहुत ज्यादा खूंखार दिखता है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और उन लोग सब लोग डर के साइड हो गए थे। हालेलुया। उनको डर के मारे लकवा मार गया था, या फिर उनको मालूम नहीं थी क्या करना था। उनका पूरा शरीर कांप के वहां पे खड़े हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसा एक व्यक्ति उनको चैलेंज कर रहा था, या फिर उनको ऐसा प्रोवोक कर रहा था कि इनको पूरे इस्राएल को वो खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। वो पूरे इस्राएल को खत्म करने जा रहा है। एक बार पहला शमूएल 17 का 37 निकालना बस। यहां पे जब हम देखते हैं कि सब लोग जब डर के खड़े थे, दाऊद बिना कुछ जाने कि यहां पे क्या हो रहा है, वो खाना देने के लिए आता है, और ये देखता है कि इन लोग के भाई, जो ये सोच रहा था अभी बड़े युद्ध के जोन में होंगे, सबके पास पूरा हथियार होगा और ये फिलिस्तीनियों को मार रहे होंगे, यहां पे ऐसा एक समय आता है जहां पे वो देखता है कि सब लोग डर के खड़े हैं। उसके बाद दाऊद बोलता है कि ये व्यक्ति, उसके बाद वो सुनता है कि गोलियत, उससे थोड़े ऊपर पढ़ना, गोलियत क्या बोल रहा था? वहां पे जब हम देखते हैं, वहां पे गोलियत इस्राएल को गाली देता है, इस्राएल के लोगों को भड़काता है, इस्राएल को गलत बोलता है, और इस्राएल के खुदा को गलत बोलता है, इस्राएल के जो परमेश्वर को वो निंदा करता है। तब दाऊद अपने में आता है और वो बोलता है कि ये सब लोग डर रहे हैं, ये सब लोग देख के डर रहे हैं, परंतु मैं जानता हूं मेरा खुदा क्या है। 37 बस पढ़ना। 37 में दाऊद यहां पे इस तरह बोलता है, फिर दाऊद ने कहा, हाँ, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उस
फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पे सब लोग जो इस्राएली सेना है, जिनको युद्ध करना आता है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, अभी तक दाऊद ने इंसानों को नहीं मारा, परंतु वो इस बात में विश्वास करता है कि जिसने अभी तक मुझे बचाया वो अभी भी मुझे बचाएगा। हालेलुया। सबसे पहला चीज जो दाऊद के लाइफ से हम पढ़ सकते हैं कि जिसने हमारे लिए पहले किया वो मेरे लिए अभी भी करेगा। हमारे जीवन में हर एक गोलियात जो ऐसे खड़े रहे, हर एक सिचुएशन जो हमारे सामने खड़े रहे, हमें उसे देख के बोलना है कि मेरा खुदा कर चुका है, इसलिए वो मेरे लिए करेगा। हमारा विश्वास कि परमेश्वर ने मेरे लिए पहले किया था, वो खुदा मेरे लिए अभी भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जानता था, दाऊद का ये विश्वास था कि उसका खुदा उसके लिए पहले भी कार्य कर चुका है। हालेलुया। ये विश्वास को उसने बिल्ड किया था। जैसे मैं बोल रहा था कि उसके जीवन में जर्नीज थी, उसके जीवन में यात्राएं थी, जिसमें उसके जीवन में एक के बाद एक चीज आए और उसका विश्वास बढ़ता गया। हमारे जीवन में हमें विश्वास में बढ़ना है। अपने आप को हमें याद दिखाना है, याद दिलाना है कि हमारा खुदा हमारे लिए काम कर चुका है। हमारा खुदा हमारे लिए काम कर चुका है। हम सब लोग प्रार्थनाओं के बुक को बनाते हैं, प्रार्थनाओं के लिस्ट को बनाते हैं, जहां पे हम अपने प्रेयर लिस्ट को लिखते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं जो अपने प्रार्थनाओं की लिस्ट को लिखते हैं, प्रार्थना क्या क्या करना है अपने जीवन में उसके लिए लिखते हैं। एक और बुक को मैं आपके बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। एक और बुक आपको बनाना चाहिए जिसमें जो जो प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया उसको भी आप लिखना शुरू कर दो। अपने लाइफ में जो जो परमेश्वर ने किया उसको एक बुक में लिखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि कल जब आपके सामने एक गोलियात खड़ा रहेगा, कल जब आपके जीवन में ऐसा बड़ा एक चट्टान की तरह एक ऐसा व्यक्ति खड़ा रहेगा जो एक जाइंट है, उसको याद दिलाना कि शेर को और भालू को मेरे परमेश्वर ने मेरे सामने रद्द कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अगर मेरे द्वारा कितना बड़ा भी जाइंट मेरे सामने खड़ा है, वो विश्वास मेरे लिए काफी है कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा, कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा। जिसने कल मुझे बचाया था वो आज भी मुझे बचाएगा, वो आने वाले कल भी मुझे बचाएगा। हो, इसके लिए दाऊद ने किसी और की कहानी को नहीं लिया, उसने अपने खुद के जीवन में देखा और उसने जाना कि मेरा खुदा कार्य करता है। ओ, मेरा खुदा कार्य करता है। वो जो कल कर चुका था उससे ज्यादा चीजों को वो आज करेगा। अगर कल उसने एक भालू और शेर को फाड़ा, आज मेरे द्वारा ये फिलिस्तीन को खत्म करेगा। ये गोलियात मेरे सामने टिक नहीं सकता। लिखना चालू कर दो, अपने आप से कहना चालू कर दो, जो खुदा मेरे लिए कार्य किया वो आज भी करेगा। हो, आपके जीवन में जो भी बड़ा चीज खड़ा है उसको देख के कहो, मेरा खुदा मेरे लिए कार्य करेगा, मेरा खुदा मेरे लिए कार्य करेगा, मेरा खुदा मेरे लिए कार्य करेगा। और इबारामाना सेंदिरी अंदरा, कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें उन विजेताओं के लिए जो अभी तक परमेश्वर ने हमें दी है। उस चीजों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए करा है, जो परमेश्वर ने हमें लिए अभी तक किया है। Oh, Ribana Sindera Barabada Bara. Thank you, Jesus. Thank you for the victories that you have already given us. उन विजेताओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने हमें ऑलरेडी दे चुका है, जो विजेताओं को तूने हमारे लिए ऑलरेडी दिया है। ओ रिबारा भासी अंधरा बड़ा, यहाँ पे दाऊद को हम देखते हैं जो जानता है जो खुदा उसके लिए किया था वो आज भी करेगा। उसके बाद दाऊद बोलता है, यहाँ पे दाऊद आके सबसे अलग चीजों को बताता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऐसा विश्वास है जो बढ़ के आ रहा था, ऐसा एक ईमान है उसके अंदर जो उसने एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया था। एक और चीज को मैं यहाँ पे टच करके जाना चाहता हूं, उसके कुछ छोटे छोटे चीजों में वो ईमानदार था, इसीलिए वो बड़े चीजों के सामने खड़ा हो पाया।
बहुत बार हमारे दिन प्रतिदिन के चीजों में हम ईमानदार नहीं रहते, बहुत बार दिन प्रतिदिन के चीजों में हम नजरअंदाज कर लेते हैं। इसीलिए जब बड़े मुसीबतें हमारे सामने आते हैं हम उसके सामने डगमगा जाते हैं या फिर उसके सामने हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि छोटी विजेताओं को हम हासिल करना शुरू कर दे, हर दिन के चीजों को हम हासिल करना शुरू कर दे, क्योंकि यही छोटे चीज है जो आपको फिलिस्तीन या फिर गोलियत के सामने खड़ा करेगा। यही छोटी विजेताओं को हमें हासिल करना है जो हमारा ईमान बढ़ाएगा, जो बड़े दाऊद, जो गोलियत के सामने दाऊद को खड़ा कर चुका था। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं उसके अंदर ऐसा एक विश्वास था, क्योंकि उसने देखा था परमेश्वर उसके लिए कार्य करता है। इसीलिए हमें विजेताओं को हासिल करना है, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब हम दाऊद के साथ जाते हैं हम देखते हैं कि पूरा सोल्जर्स, पूरे जवान लोग वहां पे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, किसी को नहीं मालूम क्या करना है, कोई भी सोच नहीं पा रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि सब लोग यही देख रहे हैं कि गोलियत उनको खत्म कर देगा, गोलियत उनको नाश करेगा। परंतु वहां पे दाऊद उनके साइड में खड़ा है और दाऊद ऐसा नहीं सोच रहा। दाऊद ये नहीं देख रहा कि गोलियत उनको खत्म करने जा रहा है। दाऊद की गवाही अलग है, दाऊद जो बोल रहा है वो अलग है। क्यों? क्योंकि इस समय जो दाऊद देख रहा है वो अपने नजर से नहीं देख रहा, वो अपने नजरिया से नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि ये व्यक्ति कौन है कि मेरे परमेश्वर के नाम में मेरे सामने बोल सके। हालेलुया। जब बाकी सब मुसीबत को देख रहे थे, ये देख रहा था कि ये मुसीबत के अंदर से मेरा खुदा कार्य कर सकता है। हालेलुया। जब बाकी सब देख रहे थे ये गोलियत इतना बड़ा है कि ये हमें कुचल सकता है, हाथ से मल सकता है, दाऊद देख रहा था मेरा खुदा इसके बीच में बड़े कार्यों को कर सकता है। हालेलुया। दूसरा चीज जो हमें चेंज करना है वो हमारा दृष्टिकोण है या फिर हमारा पर्सपेक्टिव है। हम जिस नजर से देखते हैं उसे हमें बदलना है। बाकी सब लोग इंसान की तरह देखते हैं परंतु हम वैसे नहीं देख सकते, क्योंकि हम मसीह में हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह वास करता है। अभी जब हम देखते हैं हमें परमेश्वर की ओर से देखना है। जितना भी बड़ा मुसीबत हमारे सामने खड़ा हो हम उस मुसीबत को बड़ा करके नहीं देख सकते, हमें परमेश्वर की नजर से देखना और जानना है कि बे बस इतना ही है, ये बस इतना छोटा सा है, ये कौन है कि मेरे सामने ये बोल सकता है। किसी ने इस तरह बहुत ब्यूटीफुली कहा था कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हमें मुश्किलों को देख के, हमारे जायंट्स को देख के, हमारे गोलियत को देख के कहना है कि ये कौन है कि मेरे परमेश्वर का नाम ऐसी ले ले, ये कौन है। पहला सैमुएल 1 का 26 निकालना, पहला सैमुएल 17 उसका 26। यहां पे दाऊद कहता है कि ये फिलिस्ती कौन है जो मेरे खुदा के नाम को डिफाइल करे। तब दाऊद ने उस पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े से पूछा कि जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतन रहित फिलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो फिलिस्ती क्या है जो जीवित सेना को ललकाए। यहां पे जब बाकी सब लोग देख रहे थे कि एक खूंखार व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, दाऊद देखता है कि ये खूंखार हो सकता है परंतु ये कौन है जो मेरे खुदा को ललकारे। आज की शाम हमें भी देख के बोलना है ये कौन है कि मेरे सामने ये ललकारे। आज की शाम हर एक अवस्था जो आपके सामने खड़ी है, हर एक चैलेंजेस, हर एक सिचुएशन जिसको आप फेस कर रहे हो, हर एक चीज जो एक बड़ा एक गोलियत के सामने खड़ा है वैसा खड़ा हुआ है, उसे देख के आपको बोलना है तू कौन है कि तू मेरे खुदा के सामने खड़ा हो सकता है। दूसरा चीज जो हमें पढ़ना है यहां से कि उसका नजरिया अलग था।
वो जो देखता था वो अलग था। जब सब लोग देखते हैं वो एक मुसीबत को देखते हैं, जब हम देखते हैं हम वो मुसीबत के अंदर के सॉल्यूशन को हमें देखना है। हालेलुया। जो आप कार्य कर रहे हो, जहां पे आप डेली लाइफ में हो, अगर आप देख रहे हो कि ये मुसीबत है, ये बहुत कठिन का चीज है, सब लोग उसमें से हाथ छोड़ रहे हैं, आपको जाना है क्योंकि उसका उत्तर आपके पास है। आपको वहां पे जाना है क्योंकि मसीह में आप उसके उत्तर को ऑलरेडी पा चुके हो। आपके लाइफ में, आपके काम में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जहां पे लोग बोल रहे हैं ये हो नहीं सकता, ये कोई कर नहीं सकता, आपके पास वो अनुग्रह है कि आप वहां पे जाके जो सब नहीं देख रहा वहां पे आप अपने कार्यों को कर सकते हो। एक दूसरा नजरिए से उसको आप देख सकते हो। एक स्त्री के बारे में मैं जानता हूं, एक स्त्री के बारे में मैंने पढ़ा था जिसके जीवन में एक ऐसा डेडली कैंसर आया। उनके लाइफ में 4th स्टेज कैंसर, मतलब कैंसर के आखिरी स्टेज में उनके जीवन में उनको मालूम चला कि उनको कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इतने दिन, बस इतने महीने आप जियोगे क्योंकि आपका पूरा ब्लड खराब हो गया, आपका पूरा लाइफ में अभी मुसीबत आ जाएगा। हमें नहीं मालूम कि अभी तक आपका डायग्नोसिस कैसे नहीं हुआ था, अभी तक आपको कैसे नहीं मालूम था कि आपके जीवन में कैंसर है। डॉक्टर ने उनको घबरा के न्यूज दिया, उनका पूरा परिवार डर गया था। सब लोग के, सबके जीवन में यही खबर फैल रहा था कि ये सिस्टर मरने वाली है, ये बहन मरने वाली है, हमारी जो प्रेयर की वॉरियर ये आंटी मरने वाली है। सब लोग जब ये बोल रहे थे, उसने कहा डॉक्टर का रिपोर्ट ये होगा, परंतु मेरा खुदा कहता है उसके कोड़े खाने से मुझे शिफा मिली है। हालेलुया। वो बोलती है कि डॉक्टर का रिपोर्ट होगा कि मेरे पास बहुत कम जीवन है, परंतु मेरा वचन कहता है, मेरा खुदा कहता है कि उसके कोड़े खाने से मुझे शिफा मिली है। बहुत दिनों बाद उनका इवेंचुअली उनका डेथ हो गया, परंतु एक लंबा और थोड़ा जीवन वो आराम से परमेश्वर में और लोगों को इंस्पायर करके वो जी सके। उनके अंदर ऐसा एक ईमान डेवलप हुआ जिससे वो बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकी कि मेरा परमेश्वर हील करता है। लास्ट में जब उनका जो टाइम उनको डॉक्टर ने दिया था उससे 10-20 साल वो ज्यादा जी और परमेश्वर में ओल्ड होके, वो एज होके उनका मृत्यु हो गया था। परंतु एक लंबे समय उन्होंने कैंसर को हरा दिया, या फिर कैंसर से वो बाहर आ पाई। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया देखने का बदल गया था। ये हमारा प्रार्थना रहना चाहिए, ये हमारी यही विनती और प्रार्थना रहना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण बदले, जो चीजों को हम देख रहे हैं उसका नजरिया बदले। आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है, जो भी अवस्थाओं के अंदर से आप गुजरे हैं, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, पिता इसका नजरिया तू बदल के दिखा। ये अवस्थाओं जिसके अंदर से मैं जा रहा हूं, मैं इसको कैसे देख रहा हूं, उससे तू बदल के दिखा। ये नजरिया को तू बदल दे। ये विषय के लिए जो प्रार्थनाओं को मैं करता हूं उसको तू बदल दे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर जैसे तू इस सिचुएशन को देखता है, जैसे तू ये अवस्था को देखता है, मुझे वैसा देखने में तू मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे विजेता हासिल करने के लिए दाऊद गया था जिसके बारे में उसको मालूम नहीं था। वो वहां पे जाके खड़ा था जहां पे उसके सामने एक बड़ा फिलिस्तीन, जो जिसको गोलियात बुलाते हैं, जो बहुत बड़ा है और जो इस्राएल के हर एक लोगों को चैलेंज कर रहा है, डिफाइल कर रहा है, परमेश्वर के नाम को वो ऐसी तुच्छ में ले रहा है। उनके सामने दाऊद जाता है पहला विश्वास के साथ कि उसके खुदा ने पहले किया वो अब भी करेगा। और गोलियात को वो जैसे देख रहा है, उसका नजरिया भी बाकी लोगों से अलग था। हालेलुया। इसीलिए उसने ऐसे चीजों को इस्तेमाल किया जो बाकी लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। जब बाकी सब पूरी दाऊद वहां पे जाता है और सॉल को बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा, है ना। दाऊद सॉल को बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा और मैं इससे विजेता को हासिल करूंगा। सॉल पूछता है तूने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, तू हमारे साथ पहले फोर्स में था, तू फौज में था, तेरे को मालूम है ये कैसे करना है। दाऊद बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, परंतु मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जो पहले मेरे लिए किया वो आज भी करेगा। हालेलुया। उसके बाद उसको पूरा कवर अप कर दिया ना, उसके बाद उसको पूरा ड्रेस वेस पहना, ये बोला ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ये सब तुम लोग का टैक्टिक है, ये सब मुझे काम आता अगर मैं अपने नजर से देखूं और उसको हिलाने का कोशिश करूं या फिर इसको हराने का कोशिश करूं। अभी मेरा नजरिया ही अलग है, अभी ये सिचुएशन को मैं दुनिया के हिसाब से नहीं देख रहा, इसीलिए मैं अलग रीति से इसको युद्ध लड़ूंगा।
हालेलुया। पिछले हफ्ता भी मैंने बोला, जब आप एक बैटल में हो, जब आपके सामने ऐसा एक सिचुएशन है जिसके आपको अंदर से आने का आपको कैसे बाहर आना है आपको मालूम नहीं है, वहां पे परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी देगा। वहां पे परमेश्वर आपको चीजों को बताएगा कि आप आसानी से उसके अंदर से बाहर आ सकते हो। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यरीहो की दीवार पड़ी थी जिसको लोग तोड़ने से भी नहीं टूटता, परमेश्वर ने 7 दिन में शांत रह के और आवाज करके तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। साउंड वेव्स के द्वारा परमेश्वर ने वहां पे एक हलचल को ला दी। यहां पे जब वो पूरी ओर से कवच से ढका हुआ है, जब वहां पे सब लोग अपने पूरे गोला बारूद जो उनके पास जो भी हथियार है सब पूरे हथियारों से वहां पे खड़े हुए हैं, ये उसको मजाक उड़ाते हुए, या फिर दाऊद वैसा गया कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो बस कपड़ा पहना हुआ है। जो एक शेपर्ड है उसका जो कपड़ा है वो बहुत हल्का कपड़ा पहन के, उसके पास एक गोफल है, उसके पास वो गोफल लिया और वहां पे जाके पानी, गोफन वहां से लिया और पानी के कोने से क्या लिया, पत्थर लिया। 5 पत्थर को वहां पे लिखा है कि 5 कैसे पत्थर, चमकीला 5 पत्थर को उठाया और वो चले गया। ये पॉइंट में, ये सिचुएशन में मैं विश्वास करता हूं हर व्यक्ति बोल रहा होगा ये पागल है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर सकता है। यही हमारे जीवन में भी होता है, जब हम चीजों को लेके परमेश्वर ने जो बोला है हम लेके जाते हैं, लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, ये कैसे इसके अंदर से बाहर आएगा मेरे को नहीं मालूम, ये कैसे इसके अंदर से अभी तक बाहर आया मैं नहीं जानता, परंतु ये कुछ तो अलग कर रहा है जो दुनिया को नहीं समझ आ रहा। वो गोफन को लिया, पत्थर को लिया और गोलियत के सामने आया खड़ा। गोलियत इसको देख के उसके जीवन में इससे बड़ा कोई इंसल्ट हो सकता है, इससे बड़ा उसके जीवन में शर्म का बात कोई हो सकता है कि एक बौना बंदा, एक छोटा सा बंदा जिसको वो ऐसा मारेगा वो दूर जाके गिरेगा, वो आके एक गोनफन से उसको मारने के लिए उसको दिखा रहा है। ये मैं विश्वास करता हूं दाऊद अपने गोफन को लेके लोड किया होगा और गोलियत और उसके फुल आर्मी पीछे से हंस रहे होंगे कि ये क्या करने जा रहा है, क्योंकि ऐसा स्ट्रैटेजी उनके जीवन में उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। एक पत्थर को उसने उठाया और सीधे उसके सर में मारा, धड़ाम करके गोलियत एक बार में गिर गया। हालेलुया। ये यहां पे दाऊद जब खड़ा हुआ है उसके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ के बिना वो वहां पे खड़ा होके इतने बड़े जायंट को वो खत्म कर दिया। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि सालों बाद मसीह भी बिना कुछ किए, बिना कुछ पहने, बिना कुछ हथियारों को लिए क्रूस में वो मरेगा और बड़े से गोलियत की जैसा एक बड़ा जायंट, जो एक बड़े से राक्षस की तरह पाप को वो हराएगा। हालेलुया। एक फोरशैडो है मसीह का जो हम देख सकते हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी में हम मसीह को छुपा हुआ देख सकते हैं कि यहां पे वो बिना कोई हथियार के आया। क्रूस में यीशु के पास भी कुछ नहीं था, परंतु उसने एक बड़े से राक्षस को खत्म किया, उसने एक जायंट को खत्म कर दिया अपने क्रूस के द्वारा। यहां पे एक गोफन लेके गोलियत को मारा और गोलियत धड़ाम से गिरा। यही कोलोसियों में पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि क्रूस में उसने शैतान के हर एक यंत्रों को शापित कर दिया कि वो खुल्लम खुल्ला वहां पे उसका मजाक बना दिया गया। यहां पे गोलियत हारा, मसीह के क्रूस के द्वारा शैतान का नाश हुआ, पाप का नाश हुआ, श्राप का नाश हुआ। हर एक चीज जो हमारे खिलाफ खड़ा था यीशु के क्रूस के द्वारा वो खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जो क्रूस में किया उसके द्वारा एक बड़े विजेताओं को हमने हासिल की। यहां पे दाऊद खड़े होके बिना कोई हथियार के गोलियत को मारता है, गोलियत गिरता है, फिर उसी के तलवार लेके उसका सर को वो काट देता है। हालेलुया। उसका पूरा फौज जो वहां खड़ा था उनको मालूम नहीं चला कि क्या हुआ।
उनको लगा कि गोलियत अभी इसको आके मचल देगा, उसको लगा ऐसे एक अवस्था में कर देगा कि वो वहां से वापस नहीं आएगा। शैतान को भी यही लगा था कि क्रूस में अभी ये मर जाएगा, यहां से इसका मृत्यु हो गया है, परंतु क्रूस में वो खत्म नहीं हुआ। 3 दिन बाद मृत्यु को हरा के यीशु वापस आया और उसने दिखाया कि मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर, श्राप के ऊपर, हर एक बीमारियों के ऊपर, हर एक बंदगी के ऊपर, हर एक अंधकार के ऊपर मसीह का राज्य है। उसने हर एक चीजों से मुक्ति प्राप्त करी है और हमें वो मुक्तियों को दिया है। एक पत्थर से मारा था, 3 दिन बाद क्रूस से उतर के यीशु को जहां डाला गया उसका पत्थर हिला, वो पत्थर को हिला के यीशु बाहर आया। जो बाकी लोग को, जो शैतान की युक्तियों को जो समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उनका सर कुचल दिया गया था, क्योंकि उनको ऐसा एक हार मिला था जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। यहां पे भी पूरे इस्राएली के सामने, पूरे फिलिस्तीन कौम को, पूरे लोगों को, इस्राएली लोगों को, ऐसे विजेताओं को दाऊद के द्वारा हासिल किया जो साधारण नहीं था, जो नॉर्मल नहीं था। ऐसा एक विजेता को परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस्राएली लोगों को दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा इस्राएली देश जो है फिर से आजाद हो गया। इसके द्वारा पूरा इस्राएली लोग आजाद हो गए। हम देखते हैं मसीह के क्रूस के द्वारा हर एक व्यक्ति जो मसीह में वो आजाद है। हर एक पापों से, हर एक श्रापों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। वो ये जाना कि उसका खुदा उसके लिए कर सकता है, वो जानता था उसके खुदा ने उसके लिए किया तो आज भी वो करेगा। वो उसने ऐसे विजेताओं को हासिल की जो हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा कोलोसियों की किताब उसका 2:15, एक और बार हम पढ़ेंगे। और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हम कैसे बोल सकते हैं कि शैतान अभी भी पावर में है? हम कैसे ये सोच सकते हैं कि शैतान के पास अभी भी कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर? हम कैसे ये विश्वास करते हैं कि शैतान हमारे जीवन में अभी भी कुछ कर सकता है? वो बस एक्ट कर सकता है, वो बस दिखा सकता है कि वो कर रहा है, परंतु वो हकीकत में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताता है कि क्रूस में खुल्लम खुल्ला उसका मजाक बना दिया गया। खुल्लम खुल्ला, जैसे यहाँ पे गोलियत का मजाक बना दिया गया सबके सामने, सब लोग देख रहे थे और वो उसको एक गोफन के द्वारा उसने हरा दिया। क्रूस में मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें जानना है कि मसीह ने ऑलरेडी विजेताओं को हासिल कर लिया है। ये हमें जानना है, जो क्रूस में परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो बस हमारे पाप के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन के हर एक चीजों के लिए है। पाप उसमें बहुत ऊपर आता है, परंतु बाकी चीज भी परमेश्वर में हमें मिलता है। मसीह के क्रूस के द्वारा बाकी चीज भी हमारे जीवन में होता है। बस हम पाप को बोलते हैं कि हमें परमेश्वर ने पाप से बचाया और हम हमारे जीवन में हर निरंतर गिरते रहते हैं। ये हमें जानना है कि जो क्रूस में परमेश्वर ने किया वो ये था कि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि ये विजेताओं को मैंने हासिल की, इसीलिए तुम भी हासिल कर सकते हो, इसीलिए तुम भी यहाँ पे जीत सकते हो। जो जीवन को मैंने जिया, जो विजेताओं को मैंने प्राप्त की, उसके द्वारा तुम भी जी सकते हो। इसका सरल क्या है? इसमें से हम क्या सीखते हैं कि शैतान के सर को परमेश्वर ने कुचला और खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया। हमारे जीवन में कोई भी चीजों में हम गिर नहीं सकते। ये लाइफ से हमें याद रखना है, दाऊद के जीवन से हमें याद रखना है कि परमेश्वर के द्वारा हमें हर एक विजेताओं को परमेश्वर हासिल कराएगा। परमेश्वर के द्वारा हर एक विजेताओं को हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने क्या किया था? दाऊद का क्या स्ट्रैटेजी था? क्या कुछ बड़ा चीज को दाऊद ने किया था? सबसे पहला चीज वो जानता था कि उसके खुदा उसके लिए क्या कर चुका है।
हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर चुका है। आने वाले कल में जो परमेश्वर को रहेगा वही बस विश्वास नहीं है, ये विश्वास में हमें जीना है कि कल क्या परमेश्वर ने हमें किया, हमारे लिए किया, कल किस तरह उसने हमें बचाया था, कल क्या क्या चीज परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया था, ये हमें याद रखना है। हमारा नजरिया जो देखने का है उसे हमें बदलना है। जिस रीति से हम अपने मुसीबतों को देखते हैं, जिस रीति से हम अपने कठिनाइयों को देखते हैं, उसको देखने का नजरिया हमें बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा, हमें ये याद रखना है कि मसीह ने क्योंकि क्रूस में सब चीज को ऑलरेडी खत्म कर दिया है, उसने ऐसे एक बड़े विजेताओं को हासिल ऑलरेडी कर दिया है, इसीलिए हम भी हर एक विजेताओं को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हर एक चीज जो हमारे सामने आता है वो हमारे जीवन में हम उसे हरा सकते हैं। पर ये दाऊद और गोलियत के कहानी को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। ये बस एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, बस एक इतिहास का एक चीज नहीं है, परंतु ये मसीह को दिखाता है और दिखाता है कि जो दाऊद कर सकता है मसीह में वो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जानता था कि उसका खुदा महान है। दाऊद को मालूम था कि उसके खुदा उसके द्वारा यही करेगा। दाऊद को फुल कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो क्या करता है, वो जाता है और पानी के किनारे से 4 नहीं 5, 1 नहीं परंतु 5 पत्थरों को उठाता है। 5 पत्थरों को इसलिए उठाता है क्योंकि वो जानता था कि पहले मैं आऊंगा और गोलियत के सर को मार के उसको गिराऊंगा और उसको खत्म करूंगा। और गोलियत के जैसे ही 4 उसके और बड़े भाई थे, उसी के साइज में, उसी के जैसे और 4 नेचर में भाई थे जिसको उसको खत्म करना बाकी था। इसीलिए वो बस ये विश्वास नहीं करता कि बस ये खड़े होके जो मेरे सामने बोल रहा है इसको मैं खत्म करूंगा, परंतु हर एक लोग जो पीछे से छुप के इसके पीछे खड़े हैं, इसको खत्म करके उनको भी जाके मैं खत्म करूंगा। ये विश्वास था दाऊद का। ये जानता था कि ये मेरा खुदा जिसने मुझे यहां पे लेके आके खड़ा किया है, ये खुदा मुझे इनके पूरे इतिहास को, इनके पूरे घर को मैं नाश करूंगा। यही विजेता परमेश्वर ने हमें दिया है, यही जीत परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो आपके सामने है हमें बस उसे नहीं खत्म करना, परंतु हर एक चीज, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति के, हर एक अंधकार की ताकतें जो पीछे से उसके साथ खड़ी हुई है, उसके सर को कुचलना है, उसको वहां से कुचलना है, उसको वहां से निकालना है। हालेलुया। ये विजेताओं को हमें हासिल करना है और हम इसे आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह में यह हमारा अधिकार है, क्योंकि मसीह में विजेताओं को जीना हमारा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विजेताओं को हम अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। अपने अपने जगहों में हम खड़े हुए, हम एक बार प्रार्थना करेंगे। जो दाऊद ने अपने जीवन में प्राप्त किया, जो विजेताओं को दाऊद ने अपने जीवन में देखा, वो विजेताओं को हमें भी हासिल करना है। हमें याद रखना है कि दाऊद के जीवन में बड़े गोलियत आए, उसने सबसे पहले देखा और ये याद किया कि मेरा खुदा उसके लिए कार्य करता है। उसने देखा कि खुदा जो पहले उसके जीवन में कार्य कर रहा था वो आज भी करेगा। दूसरा, जैसे बाकी सब देख रहे थे, उसने वो नजरिया से उसको नहीं देखा, परंतु वो जाना और वो परमेश्वर के नजर से देखा। तीसरा, वो जानता था क्योंकि ये परमेश्वर ने, उसने विश्वास करता था, क्योंकि ऐसे एक परमेश्वर में वो विश्वास करता था जो परमेश्वर उसके सामने ये खत्म करेगा, आराम से, आसानी से उसने वो विजेताओं को हासिल की। उसी तरह मसीह के क्रूस के वजह से जो विजेताओं को मसीह ने प्राप्त किया, हर एक विजेता जो हमारे लाइफ में, हर एक गोलियत जो हमारे लाइफ के सामने खड़े हुए हैं, हम उसे गिरा सकते
सकते हैं, हम उसे गिरा सकते हैं। पत्थर से नहीं परंतु वचन से हम उसे गिरा सकते हैं। एक वचन बोल के हमारे एक विजेता उसको हासिल कर सकते हैं। जो बड़े चीज हमारे सामने खड़े हैं, हो सकता है वो बीमारी है, हो सकता है वो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हो सकता है वो नौकरी का इश्यू है, हो सकता है वो आपके घर का कोई प्रॉब्लम है, परंतु जो भी बड़ा गोलियात आपके सामने खड़ा है, उसके अंदर से आप विजेताओं को हासिल कर सकते हो, उसके अंदर से आप जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि मसीह में यह आपका अधिकार है। ओ रिबाना से अंदर बड़ा बड़ा जो गैर जबान में प्रार्थना कर सकता है, अपने आप में गैर जबान में प्रार्थना करे। अगर आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है आपके जीवन में भी कुछ चीज खड़े हो कि आपको पुकार रही है, कुछ चीज आपके अगेंस्ट में खड़े हो कि आपको बोल रही है, मिलके हम प्रार्थना करें। लीला रा बालाबा, ये चीजों से आज की शाम परमेश्वर हमें छुड़ाने पाए, ये चीजों के अंदर से परमेश्वर उसे खत्म करने पाए। जो मसीह में विजेताओं को हमने हासिल किया है, उसे हमें हासिल करना है। और इबादा माना माना माना, हमें विश्वास को, परमेश्वर हमारे विश्वास को और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और री अंदर बड़ा 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 बा उरा सेंदेरी अंदर बड़ा 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 बा, हमें विजेताओं में जीतने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ ली ले रियांधरा बरा बला बरा बरा बड़ा 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 बा, ओ रिबाना बारी अंधरा बला बला बा, ओ रिबेनी अंधरा बरा बरा बड़ा बड़ा बा। जो गैर जबान में प्रार्थना कर सकता है, थोड़ी देर मिलके गैर जबान में प्रार्थना करे। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कोई भी चीज ऐसा खड़ा हुआ है, हम प्रार्थना करें आज की शाम वो गिरने पाए, आज की शाम वो गिरने पाए, आज की शाम वो गिरने पाए। आज की शाम मसीह में हमें विजेताओं को हासिल करना है, आज की शाम विजेताओं को हमें मसीह में हासिल करना है। लीबा लिबोना रिदीना रबादी अरियोसो कबारा लिदीरी अधारा रियांदो लिबाना लिदाना लबाना उरो सादा रा डा 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 इला रा दा ला 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 उरा दा ला 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 उरा दा ला 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 उरा दा 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 दा। जिस तरह से दुनिया देखती है वैसा नहीं। ओ रा बा 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 ओ शादा ला 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 ओ ला दा 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 दा। एक्टिवेट फेथ इन अस, एक्टिवेट फेथ इन अस, एक्टिवेट फेथ इन अस। पिता हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास को एक्टिवेट कर, विश्वास को तू हमारे जीवन में एक्टिवेट कर, विश्वास को एक्टिवेट कर। जैसे तूने हमारे लिए कल किया तू आज भी करेगा, ये विश्वास को तू एक्टिवेट करने पाए। हो रा ला डा 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 उ रा ना मा 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 शिदारा बारा 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 बा शिदेरे बेरे बेड़े बेड़े बेड़े। ईश्वर के प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो वचन तूने दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम जानते हैं मसीह के द्वारा तूने विजेताओं को हमें ऑलरेडी दे चुका है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो विजेताओं को तूने दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। मदद कर ताकि और ईमान के द्वारा हम चल सके, हमारा ईमान को, हमारे विश्वास को हम एक्टिवेट कर सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे विश्वास को तू एक्टिवेट कर, ये हमारी प्रार्थना है पिता। जो भी चैलेंजेस से, जो भी परिस्थिति से हम जा रहे हैं, हमारा देखने का नजरिया बदलने पाए। जैसे तू देखता है पिता वैसे हम देखने पाए, और हम जानने पाए कि मसीह में ये ऑलरेडी हमने प्राप्त किया है। हम जानने पाए कि ये चीजों को हम मसीह में ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं पिता। हर एक चीज, हर एक जाइंट, हर एक गोलियात की तरह बड़ा राक्षस जो हमारे सामने खड़ा है पिता, हर एक चीज जो हमारे युद्धों को हमें वापस याद दिलाता है, उसे देख के हमें बोलना है कि मसीह में मैंने ऑलरेडी जीत हासिल कर ली है, इससे मैंने मसीह में ऑलरेडी जीत हासिल कर ली है। तूने जो क्रूस में किया, वो जो विजेताओं को तूने हमारे लिए क्रूस में हासिल किया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं निरंतर हमें तू याद दिला कि कैसे हम और अधिक मसीह में जयवंत होके जिए।
जो जैवन जीवन तूने मसीह में हमें दिया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे आदर में मत तेरे नाम को देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।